यह 1997 में शुरू हुई एक अनाइम सीरीज पोकेमॉन, जिसने आपका, मेरा और दुनिया भर के ना जाने कितने ही बच्चों का दिल जीत लिया। और इस अनाइम सीरीज में हमने देखे बहुत से अलग अलग एबिलिटीज़ वाले पोकेमॉन, कुछ बहुत क्यूट, कुछ बहुत मज़ेदार, कुछ बहुत डरावने और कुछ बहुत मिस्टीरियस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारे पोकेमॉन, ये क्रिएचर्स आखिर आए कहाँ से, कौन लाया इन्हें? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो पोके फैंस, आप देख रहे हो पोकेमॉन कंट्री यूट्यूब चैनल। तो चलो साथियों, ज़्यादा टाइम खोटी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स की शुरुआत से पहले घंटा कुछ भी नहीं था, वैसे ही पोकेमॉन यूनिवर्स बनने से पहले कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो बटा सन्नाटा। पर कहीं से एक अंडा आया और उसमें से निकला, मुर्गी का बच्चा नहीं निकला, उससे निकला आर्सियस। आर्सियस ने 3 पोकेमॉन बनाए, डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना, और इन्हें टाइम, स्पेस और एंटीमेटर की पावर दे दी। और इस तिगड़ी ने यूनिवर्स बनाने की शुरुआत की। पाल्किया ने अंतरिक्ष को बनाया और डियाल्गा ने अंतरिक्ष में बहुत से प्लैनेट बनाए, और इनमें से एक प्लैनेट था अर्थ। आर्सियस ने एक और तिगड़ी बनाई, युगजी, अज़ेल्फ और मेस्प्रित की, और इन्हें इमोशन, विल पावर और नॉलेज की शक्ति दे दी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। डियाल्गा ने एक और पोकेमॉन बनाया जिसका नाम था म्यू, और धरती के 3 गॉड्स बनाए, थंडरस, लैंडोरस और टोर्नेडस। यार ये तो पक्का काम बिगाड़ेंगे। और इनका भी गॉड बना डाला, हूपा। पानी के प्रेशर की वजह से समुद्र की गहराइयों में जन्मा कायोगर, और धरती के वोल्केनो के कोर में जन्मा ग्राउडॉन। ग्राउडॉन ने ज़मीन बनाई और कायोगर ने बहुत से समुद्रों को बनाया, लेकिन ये साले अपनी ही दुनिया बनाना चाहते थे। ग्राउडॉन चाहता था कि हर तरफ सिर्फ ज़मीन हो, और कायोगर की इच्छा थी कि हर तरफ पानी हो। इस बात को लेकर दोनों भिड़ गए, और इनकी ताकत इतनी थी कि इन्होंने थंडरस, टॉर्नेडस और लैंडोरस को भी नहीं बख्शा, और इन्हें भी तोड़ फोड़ के वहाँ से भगा दिया। लेकिन ओजोन लेयर में एक पोकेमॉन जन्मा, रेक्वाज़ा, और इन पागलों की वजह से लोगों को रेक्वाज़ा को प्रार्थना करनी पड़ी कि हमें इन पागलों से बचाओ। तो रेक्वाज़ा ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी और इन दोनों पागलों की लड़ाई में घुस के इन्हें शांत किया। तो बोलो रेक्वाज़ा की जय। आर्सियस ने रेक्वाज़ा के इस काम को देखा और उसे वरदान दिया। बच्चा, आज से तुम मेगा इवोल्व हो सकते हो और ज्यादा शक्तिशाली होकर इसे अच्छे काम करना। तो रेक्वाज़ा के इस काम और उसकी मेगा फॉर्म के लिए एक लाइक तो बनता है। जब ग्राउडॉन लैंड बना रहा था तब एक और पोकेमॉन भी बना, रेगिगास, और ये लैंड्स को अलग अलग हिस्सों में बांटने लगा, जिससे कैंटो, जोटो और होएन जैसे रीजन बने। रेगिगास ने 3 और पोकेमॉन बनाए, रेजिरॉक, रेजिस्टील और रेजिआइस। यार मुझे तो लगता है कि आर्सियस ने इन्हें सिखाया है। बेटा, 3 पोकेमॉन बनाओ और उनसे कहना कि वो आगे 3 पोकेमॉन बनाए। रेगिगास भैया ने माउंट कॉर्नेट को बनाया, और इस पे भी एक पोकेमॉन जन्मा, हीटरन। तो भाई रेगिगास की इस क्रिएटिविटी के लिए तालियां और एक लाइक तो बनता है। सूरज की गर्मी से एक पोकेमॉन पैदा हुआ, हो-ओ, जो सूरज से अर्थ तक सफर करके आया था। सफर से याद आया, जब ऐश पैलेट शहर छोड़ के निकला था अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर, तब उसे भी हो दिखाई दिया था। उसने ये बात प्रोफेसर ओक को बताई, लेकिन बेचारे ऐश पर प्रोफेसर ओक ने यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं ऐश, हम जानते हैं कि तू सच बोल रहा है। वो ऐश को सफर में आगे बढ़ने के लिए कई बार हिम्मत देता रहा, तो हो के इस काम के लिए लाइक ठोक दो। हो ने अपने सफर को बताने के लिए 3 लेजेंडरी बर्ड्स बनाए, आर्टिकुनो, ज़ैप्डॉस और मोल्ट्रेस। मोल्ट्रेस सूरज की गर्मी का प्रतीक था, आर्टिकुनो स्पेस की ठंड के बारे में बताता था, और ज़ैप्डॉस को सूरज और अर्थ के बीच के थंडर क्लाउड्स के बारे में बताने के लिए बनाया गया था। अबे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ेगा, निकल लो। तो चलो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करके आज ही घंटा भी दबा देना। मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तो खाओ पियो ऐश करो और अगले पार्ट में आके मिलो। तब तक बाय बाय।